आज ना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है अगर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं अपनी खुद की और उसके लिए आपने एक डोमेन परचेज किया था और डोमेन की जो लाइफ है वो एक्सपायर होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि डोमेन को हम कम से कम 1 साल के लिए या मैक्सिमम चाहे 2 या 3 साल के लिए एक साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके रिचार्ज डेट नज़दीक आ गई है या फिर उसको जो है रिन्यू कराने का वक्त नज़दीक आ गया है, तो आप उसे कैसे रिन्यू कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में आपको समझने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपने भी होस्टिंगर की ही वेबसाइट से डोमेन परचेज किया था अपनी नई वेबसाइट बनाने के लिए और उसे आप रिन्यू करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए सीधा आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस जो भी हमारी वीडियोस की होंगी वो आगे भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो सीधा आपको मैं लेकर आ चुका हूं होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहां पर मैंने अपना एच पैनल में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर जो है मुझे अपना डोमेन को रिन्यू करना है। मेरा जो डोमेन है वो एक्सपायर होने वाला है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने जो भी अपने डोमेन ले रखा है पहले से उसको आप रिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी अपने पीरियड के लिए डोमेन परचेज किया था, अगर उसका टाइम नज़दीक आ चुका है एक्सपायर होने का, तो आपको भी रिन्यू करना होगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है। तो मेरा आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे डोमेन है जो कि पेंडिंग पेमेंट शो कर रहा है और इसकी जो पेंडिंग पेमेंट के हिसाब से मुझे जो है दिसंबर में इसकी रिचार्ज डेट आ रही है 4 दिसंबर 2025 की, और मुझे इससे पहले ही इसे रिन्यू करना है। तो अब यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिन्यू का और मैनेज का। तो मैं सिंपली रिन्यू पे ही क्लिक करूँगा, आपको भी क्लिक कर देना है। उसका आगे रिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। रिन्यू ऑप्शन पे आने के बाद आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला आएगा 1 ईयर का, दूसरा आएगा 2 ईयर्स का और तीसरा आएगा 3 ईयर्स का। अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए डोमेन को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। प्राइसिंग टोटली सेम रहेगी पर ईयर की, यानी एनुअल जो चार्जेस है वो 849 रुपीज़ पर एनम है। तो आप चाहें तो 3 साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं, नहीं तो 1 साल के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा टोटल फीस और जो टैक्सेस लग रहे हैं 18% जीएसटी इंक्लूडेड, वो मुझे 152.82 रुपीज़ देना होगा। एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पर टोटली जो हमारी न्यू शो हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल अमाउंट जो है वो मुझे 1 ईयर डोमेन के लिए 1001 रुपये 82 पैसे देने पड़ रहे हैं। और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कूपन कोड है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, शायद आपको कुछ डिस्काउंट हो जाए। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी आपका चेकिंग हो चुका है, तो आपको सिंपली कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करना होगा और वो जो है रिडायरेक्ट हो जाओगे आप अपने उसी पेमेंट मेथड में जो भी आपने यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी, जो भी पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो मेरा यहाँ पर प्लान है कि मैं इसे 2 साल के लिए रिन्यू करूँ ताकि मुझे 2 साल तक कोई परेशानी ना होनी पड़े और ताकि मुझे 2 साल तक कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। 2 साल तक मैं बेफिक्र होकर अपनी वेबसाइट को रन कर सकता हूँ। तो मैं 2 साल के लिए इसे रिन्यू करूँगा। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहे तो 3 साल भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास बजट है, नहीं तो आप सिंपली 1 ईयर भी ले सकते हो। तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद टोटल अमाउंट आ चुकी है आपके सामने और रेजर पे गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा यूपी। तो कुछ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके भाइयों आप जो है यहाँ पर अपना होस्टिंग, आप अपना डोमेन जो है वो रिन्यू कर सकते हैं।